जय श्री कृष्ण। मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि अर्जुन का कल्मश दूर नहीं हो रहा है, अर्जुन का विषाद नहीं दूर हो रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने पितामह पे कैसे वार चढ़ा दूँ, मैं अपने जो आचार्य हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है मैं उनको कैसे मारूँ, उनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कल्मश आया कैसे, और तुम क्षत्रिय हो, इससे तुम्हें सिर्फ अपयश की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और आखिर में वो कहते हैं कि कार्पण्य दोष के कारण मैं अपना बुद्धि खो चुका हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लें और मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्लोक नंबर 11, गीता का सार, द्वितीय अध्याय। असोच्यानन्वसोच्या तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासु न गतासु नश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं असोच्यानन वसोच्या तुम, जो लोग शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश मतलब बहुत बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष से गतासूनश नानु सोचन्ति पंडिता, जो वाकई में विद्वान होते हैं वो तो न जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें मतलब अर्जुन को आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में बताने जा रहे हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या होता है, सुख दुख में इंसान को किस तरह रहना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण आज बताएंगे अर्जुन को। तो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ जो तुम्हारे सामने जो समस्त राजा खड़े हैं वो न रहे हो, और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम न रहो, मैं न रहूं और ये सभी राजा न रहें। क्यों ऐसा नहीं होगा? श्लोक नंबर 13 में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मुहूर्ते। कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इनकी मृत्यु का दुख मत करो, क्योंकि ये जो सामने खड़े हैं ये शरीरधारी आत्मा है, और जैसे कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था आती है, तरुणावस्था से वृद्धावस्था आती है, और उसके आगे उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते, मतलब आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक्सचेंज कर लेती है बॉडी, इस बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापयनो नित्यास् तांसि तिक्षस्व भारता। क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से? हे कुंती पुत्र, उनकी माता का नाम कुंती था ना, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना, सुख और दुख का क्षणिक उदय, कभी सुख आना कभी दुख आना, और काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना, कभी सुख है तो कभी दुख है, किसी समय हमें सुख महसूस हो रहा है तो किसी समय हमें दुख महसूस हो रहा है, तो काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है, जिस तरह सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उनको सहना सीखे, क्योंकि ना तो सर्दियों में हम कभी काम करना छोड़ते हैं अपने, ना गर्मियों में कभी काम करना छोड़ते हैं। इसी प्रकार
हमें सुख और दुख में सम रहना चाहिए। ना तो हम अपने कार्य छोड़ सकते, ना हम दुखी हो सकते, क्योंकि हमें पता है सुख आएगा तो दुख भी आएगा, जब दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो हमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जिस तरह हम सर्दी और गर्मी को सहते हैं, उसी प्रकार हमें सुख दुख को सहना चाहिए अविचल भाव से, और विचलित नहीं होना चाहिए। श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनते हैं। यम ही नाव्यथयन्त ये ते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुख सुखम धीरम सौमृत्व्याय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों में संभाव रहते हैं, वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं। सुख में उछले ना हम दुख में रोएं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं ना, जो सुख में ज़्यादा उछलते हैं ना दुख में रोते हैं, वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होते हैं। ये बात सुनना या बोलना आसान है, लेकिन ये समझना बहुत कठिन है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता और वो मुक्ति के योग्य होता है। श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। नासतो विदते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् वन्योत्स तत्वदर्शिभा। जो तत्वदर्शी होते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थित्व नहीं है। असत मतलब बॉडी, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है। वो आदिकाल तक रहने वाला नहीं है, उसके वो स्थायित्व नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। किसी न किसी दिन उसका अंत होना आवश्यक है, अब होना होगा ही। किंतु सत्य जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा शरीर है उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, और जो हमारी आत्मा है वो अपरिवर्तित है। उसके बाद श्लोक नंबर 17 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अविनाशी तु तत्त्वदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यस्यास्य न किंचित् कर्तुमुर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रेमस्य तस्मादुद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रेय, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, अप्रमेय जिसको हम नाप नहीं सकते, शाश्वत जो सत्य है, जीव जो सत्य है, ऐसी आत्मा के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, मतलब होना ही अवश्य है, अवश्य ही होना है। अतः हे भरतवंशी, उठो और युद्ध करो। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्योंकि तुम तो इन्हें मार ही नहीं सकते, इसलिए उठो और शोक करो, और उठो और युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। क्योंकि आत्मा न तो मार सकती है किसी को, और न आत्मा को तुम मार सकते हो अर्जुन। न जायते मृत्ये वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है, बहुत पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर वह मारी नहीं जाती अर्जुन, इसलिए उठो और युद्ध करो। वेदा विशासिनं नित्या य एनमजं व्ययं कथं न पुरुषा पार्थं कम धात्यते हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी
अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, शाश्वत जो सदा ही सत्य है, तथा अव्यय है जिसको नापा नहीं जा सकता, जो अव्यय है जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होती, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आज हमने 21 श्लोक पढ़े हैं द्वितीय अध्याय के गीता के सार के। हम आगे देखेंगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं और क्या अर्जुन को समझाते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।